था कि जावास्क्रिप्ट ना 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन करती थी अपने काम को, ठीक है। मतलब कि ये 4 टास्क जावास्क्रिप्ट ने अपने पास लगाए, क्योंकि ये नोड जेएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम उस तरह के जब हम रिएक्ट करेंगे ना तो नोड जेएस पे से ही उठा के काम करेंगे, ठीक है। कहते हैं ये सिंक्रोनस है, इसको हमने काम क्या किया, जब हम इसको 1 बाय 1 पे काम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि भाई इनमें से जो 4 टास्क लगे हुए हैं, जो तीसरा टास्क है, अगर ये कहीं पर स्टॉप हो गया तो पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड स्टॉप हो जाएगा। जब तक इसका 3 का काम नहीं पूरा होगा वो चौथे की बारी नहीं आएगी। कहते हैं एसिंक्रोनस एक टेक्नोलॉजी ऐसी है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आपके ये 4 टास्क है, बल्कि 5 टास्क है, 1 2 3 4 और 5। आपने क्या किया, एक पहले ये काम किया और दूसरे के ऊपर टाइम लग गया। दूसरे टास्क ने बस आगे तुम्हें 4 सेकंड का टाइम कर ले गया, तो उसको जो 4 सेकंड के लिए तीसरा टास्क वेट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 और 4 टास्क थे, दूसरे ने चला गया और उसको टाइम लग गया, लेकिन पहला चलता रहा, तीसरा चलता रहा। तीसरा जब चल रहा था दूसरा टास्क आके वापस आ गया, वो उसकी क्यू में लग गया। इसका मतलब है किसी भी फंक्शन को प्रॉब्लम आ जाए या उसका डिले आ जाए, जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रुकेगा। जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रुकेगा, ये फास्टेस्ट तरीन कोड है। बात समझ आ रही है यार? बेटा आपको शायद पता होगा आजकल मैच चल रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स भी चल रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जो वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में बनती है, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में बनती है। वो किसी और में बन ही नहीं सकती। लाइव स्ट्रीमिंग में डेटाबेस नहीं होती है, डेटाबेस होती है रन टाइम डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। उसको फौरी स्कोर बोर्ड देखना होता है। लाइव स्ट्रीमिंग कोई ब्रॉडकास्टिंग चल रही है तो वो जावास्क्रिप्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। बात समझ आ गई आपको? ये चीज करने की बजाय हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम काम को लेकर आते हैं। इसका मतलब है जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, वो 1 बाय 1 ही पैरेलल काम करती है, एक से ज्यादा एट अ सेम टाइम पैरेलल टास्क को भेज देती है, ठीक है। और जो सिंक्रोनस होते हैं वो 1 बाय 1 काम कर रही होती है। अगर उसका एक टास्क भी रुक गया तो क्या करेगा, वो सारे का सारा कोड जैम हो जाएगा। और एसिंक्रोनस में क्या है कि अगर एक टास्क टाइम ले रहा है तो उसका बाकी कोड चलता रहेगा, जैसे ही वो काम करके वापस आएगा वो उसकी क्यू के अंदर लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? बिलाल आपको आ गया? ताहिर भाई आपको समझ आ गया? जी जी हाँ। ये सिंक्रोनस कर रहे हो, ठीक है। अभी हम कॉल बैक वगैरह नहीं लगा रहे। ओके, अब अगर हम ये काम करते हैं, एक सेकंड, ओके जी, ये चीज आ गई। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कहते हैं ये नॉर्मल फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर कोड है। अब हम क्या करते हैं, कहते हैं ये नॉर्मल फंक्शन था जो आप पहले काम करते आ रहे हो। आपने एक फंक्शन को कॉल किया, उसने 1 बाय 1 लाइन को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ये सिंक्रोनस था, हाउ द फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक वर्क्स। सिंक्रोनस में 1 बाय 1 कर लेंगे। कहता है उसकी एग्जांपल क्या है, ये इस तरह से होगा, ये मेमोरी के अंदर लगा, ये फिर लगा, ये फिर लगा, F1 F2 F3 ये सारे मेमोरी के अंदर लग चुके, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले F3 आउट होगा, फिर F2 आउट होगा, फिर F1 आउट होगा। ये नॉर्मल फंक्शन है जो आपके किस तरह से काम कर रहा है, सिंक्रोनस के अंदर काम कर रहा है। ये आपके कोड को स्लो करता था। ये कोड क्या करता था, स्लो करता था। ये फर्स्ट अब यहाँ और फिर क्या करेगा, उसको एक एक करके निकालेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये इसकी एग्जांपल ये वाली आ जाती है। पहले F1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर F2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर F3 एग्जीक्यूट हुआ। जैसे जैसे कॉल होती जाएगी ये मेमोरी के अंदर चला जाएगा। अब ये इसकी क्या एग्जांपल है,
ठीक है, अब ये देखो F3 आया और ये F1 आया, पहले F2 किया फिर F1 आया, अब इस तरह से एक एक करके बाइट चलता जा रहा है। ये F2 आया, अब ये क्या आएगा, F3 आ गया, F1 आया, अगर कोई एक डिले आ गया तो उसके ऊपर F2 लग जाना है, F2 आया तो F3 ने लग जाना है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये हमारी एक एग्जांपल आ रही है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, F3 को कॉल किया, F3 ने आगे F2 को कॉल कर दिया, F2 के पास क्या उसने F1 को कॉल कर दिया, ये हमारे पास आ गया, ये इस तरह से होगा, देख रहे हो, F3 को कॉल किया, F3 ने आगे F2 को कॉल कर दिया, F2 ने F1 को कॉल कर दिया, ये दोबारा चेक करो जरा, ये F3 आया सबसे पहले, लेकिन F3 ने करने के पहले F2 को भी कॉल कर दिया, F2 खत्म होने से पहले उसने F1 को भी कॉल कर दिया, अब F1 खत्म होगा, फिर F2 खत्म होगा, फिर F3 खत्म होगा, अगर किसी में भी एक डिले आ गया तो ये सारे रुक जाएंगे। समझ आ गया इन चीजों को, ये हमारे पास इस तरह की चीजें आ गई। उसके बाद अब आती है बारी एसिंक्रोनस की। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सिंक्रोनस कैसे वर्क करता था, उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के अंदर दो कॉन्सेप्ट बड़े इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है कॉल बैक। एरो फंक्शन तो आपको समझ आ गया ना, जो नाम के बगैर, फंक्शन की लेबल के बगैर इस्तेमाल हो जाता है, लेबल भी नहीं लगाना पड़ता और रिटर्न भी नहीं लगाना पड़ता, ये आपकी एडवांस कोडिंग है, ये एडवांस स्ट्रक्चर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिलाल और ताहिर, वेडनेसडे वाले दिन आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आप एडवांस जावास्क्रिप्ट को डाइजेस्ट करना शुरू कर दो। मैंने अब इसके ऊपर भी असाइनमेंट्स देना शुरू करनी है, समझ आ गई है। अच्छा, अब क्या होगा, जब आप ये वाला काम करते हो, ये वाला काम करने के लिए हम इसके ऊपर काम करते हैं भाई, इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक प्रोमिस और एक कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या है कि भाई तीन फंक्शन आपने इकट्ठे लगाए, उसमें से एक का डिले आ गया, बाकी दो फंक्शन वेट नहीं करेंगे। अगर दो फंक्शन वेट करने लग गए तो फिर तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई ना। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वो वेट नहीं करते। अब ये इस तरह से एपीआई और प्रोमिस वर्क कैसे करते हैं, ये देखो, ये मैंने आपको सेट टाइम आउट बॉम्ब के अंदर करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसमें हमारे पास किस तरह से काम होता है कि भाई आपने कहा प्रिंट भी फंक्शन, ये 2 सेकंड का आपने टाइम लगा दिया, ये 2 सेकंड के बाद ये प्रिंट कर देगा, लाइक वो उसने ये सारा कुछ लिखा होगा। अगर आप ये खुद पढ़ने बैठते तो बल्कि आप पढ़ोगे भी ये चीज को, बिल्कुल पढ़ोगे भी, लेकिन आपको ये अब लगेंगे 10 मिनट। ठीक है, तब जब मैं करवा रहा हूँ ये आपको लगेंगे सिर्फ 5, खुद करते हो काफी ज्यादा टाइम लग जाना। अब कर रहे हो तो अब आपको क्या कर रहा है, बड़ा कम टाइम लगेगा। ये देखो यहां पर क्या हुआ, सेट टाइम आउट, प्रिंट मीन, 2 सेकंड का टाइम लगे और टेस्ट का फंक्शन लगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी। अब पहले ये देखो क्या कहता है अगर आप ये काम करें तो जावास्क्रिप्ट का इंजन कैसे काम करेगा, पहले प्रिंट मी और टेस्ट आएगा, क्यों, आप उसका वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वेट। तो आपको क्या आएगा, प्रिंट मी और फिर टेस्ट प्रिंट होगा, 2 सेकंड बाद पहले प्रिंट मी का आंसर आएगा फिर टेस्ट आएगा, ये जो कि आपको ये फंक्शन बता रहा है। हाँ, अगर आप यूं करें, ये देखो, और इट मैनेज टू कीप द कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है भाई, वो जब काम करेगा तब वापस आ जाएगा, तुम उसका वेट क्यों कर रहे हो। ऊपर लिखा हुआ है विदाउट, ये देखो, ये लिखा होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस तरह से 2 सेकंड के बाद पहले प्रिंट मी का फंक्शन आएगा फिर टेस्ट चलेगा, नहीं, एसिंक्रोनस में वेट नहीं होता, एसिंक्रोनस में वेट नहीं होता, कॉल बैक फंक्शन लगा होता है। कॉल बैक फंक्शन की पहचान क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। प्रिंट मी, ये देखो, सेट टाइम आउट, ये एक फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट मी एक अलग फंक्शन है, ये देखो, सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, प्रिंट मी एक फंक्शन है। सेट टाइम आउट चला, उसे 2 सेकंड में वेट ले आया,
आप क्यों वेट कर रहे हो? आप टेस्ट को जाओ, टेस्ट प्रिंट हो जाएगा, ये 2 सेकंड के बाद प्रिंट होने की निशानी पे आ गया, ठीक हो गया। कहता है ये इस तरह से आपको आंसर बता रहा है। ये क्यों? हमने क्या लगाई हुई है? कॉल बैक फंक्शन लगाया हुआ, ये कॉल बैक फंक्शन है। क्यों? वो क्या कह रहा है? कह रहा है सेट टाइम आउट साइड एंड कंटिन्यू इट अदर एग्जीक्यूशन सो द आउटपुट कुड बी दिस परहैप्स। ये इस तरह की आउटपुट बन जाएगी बिकॉज कॉल बैक लगी हुई है। कॉल बैक का मतलब क्या? जब इसका टाइम खत्म होगा ये वापस आ जाएगा, अगला फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ये हो गया। अब कहता है हाउ द जावास्क्रिप्ट कॉल बैक क्यू, जिन फंक्शंस के ऊपर कॉल बैक आती है वो उनकी क्यू कैसे मैनेज होती है, ये लिंक आपने लाजमी पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। फिलहाल ये ना विंडो ऊपर करके ना चेक कर लो। तो यार मर गए भाई। ये जो सबसे छोटा और कैलोरीज कम वाला बिस्किट है ना वो मुझे दे दो। ये तो बड़ा क्या है, हाई कैलोरीज वाला है। दूसरे कौन कौन से? राइट बिस्किट और कैंडी बिस्किट है। कैंडी भी गया, दूसरा कौन सा है? राइट। राइट, मुझे लगता है वो सही है। वो आपका शायद फेवरेट ना हो। हाँ ऊपर कर दो और ये खोल भी ये दो। वाला है। हाँ ये दिखा चलेगा? हाँ आप मुझे दे दो, आप तुम ले लो। ये मेरे पास 2-4 बिस्किट ही रहने हैं, क्योंकि मैंने सुबह किया नाश्ता, मुझे काम नहीं कराया जा रहा। ठीक है, सुबह में सिर्फ खाना है उसी के रहता तो खाली कैलोरी जरूरी होती है माइंड को। हाँ नहीं करूंगा तो माइंड चलेगा ही नहीं। थैंक यू। वो ले ले सुबह बिस्किट नहीं नहीं हो गया बस, ले लो ले लो। और ले ले थोड़ी सी। बस बस एक और ले बस, थैंक यू। ले। बड़ा बिल्कुल खाओ खाओ। अच्छा जी, अब कहते हैं जावा स्क्रिप्ट जब नॉर्मल फंक्शन में काम करता था ना, तो करता था फर्स्ट इन लास्ट आउट। पहले जो फंक्शन अंदर गया, ये ऊपर देखो, वो सबसे लास्ट पे बाहर आएगा। या ये देखो ना, F3 आया, इस F2 को कॉल किया, ये फिर आया F1 को। जो सबसे लास्ट में जा रहा है वो सबसे पहले जा रहा है, जो सबसे पहले जा रहा है वो सबसे लास्ट में जा रहा है। कहता है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये होता है जो पहले आया है वो पहले फ्री होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। ये क्यू है वो स्टैक है। क्यू होता है इसके दोनों तरफ मुंह खुले होते हैं, पहले आए यहां से निकल जाओ। स्टैक का एक मुंह क्लोज होता है, एक मुंह ओपन होता है, वो उसके अंदर लगता है, वो सबसे एंड पे जो पहले लगे वो सबसे एंड पे फ्री होगा। बात समझ आ रही है? अब देखो, अब हम इसको कैसे डील करते हैं, ये देखो। ये टास्क कौन है? ये क्यू है, और ये फंक्शंस का वो जो स्टैक लगा रहा वो है। ये अपना काम वो ही करेंगे, लेकिन जिसको डिले आएगा वो किसको लगा देंगे? कॉल बैक को लगा देंगे। जो वहां पे रह जाएगा यस, जो जहां यहां से डिले आएगा वो यहां पर आकर लग जाएगा। और ये बीच में चक्कर क्या लगा हुआ है? लूप। ये नोड जेएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो यहां से, ये देखो, ये फंक्शन आए, यहां से उठ के यहां जाएगा, उसने काम का डिले ले आया, उसने उठाकर यहां पे लगा दिया, फिर वो क्या करेगा? यहां से निकलकर यहां पे चला जाएगा। ये पूरा लूप लगा हुआ है, टक 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 टक, ये ऐसे लगा हुआ है। जो वहां से रह किधर आ जाएगा तो एट द एंड ये कंपाइल कैसे बता रहे हैं। ये फंक्शन है, यस ये टास्क पूरा करना है। ये इसके बाद गया, इसको टाइम लग गया, इसने यहां फेंक दिया, आगे कर दो। ये दोबारा इधर लगेगा, दोबारा टास्क करेगा, दोबारा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टास्क आके इसको इधर लगा देगा ना, और इसको बता देगा भाई ये वाला काम हो गया। इस सारी डिटेल लिखी हुई है जो मैं हमने आपको सिर्फ 2 मिनट में सारी बता दी। ये देखो,
ये सारा पढ़ना पड़ेगा भाई। इसकी वजह से ऐप ब्लॉक नहीं होती, ऐप ब्लॉक नहीं होती। इनपुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये ब्लॉक नहीं आएगा। समझ आ गया? अगर आपने नॉर्मल सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में करते हैं, उस पर ज्यादा इनपुट हुई, कोई इनपुट ब्लॉक कर गई तो आपकी ऐप होल्ड पे चली जाएगी। तो ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो यहां पर क्या है, ये सबसे अच्छी एग्जांपल, मेन का फंक्शन कॉल हुआ, मेन का फंक्शन कॉल हुआ, मेन के अंदर गया तो उसने मेन को प्रिंट कर दिया, उसने आगे सेट टाइम आउट लगाया, इसका मतलब है इसमें डिले आ गया। क्या आ गया? F1 को टाइमर लग गया, इसका मतलब है ये कॉल बैक लग गया क्योंकि इसको टाइम लग गया। साथ ही क्या कॉल किया हुआ उसने? F2। ये 0 सेकंड में आएगा, पहले वो क्या प्रिंट कर देगा? F2, और F1 को वो कॉल बैक में लगा देगा। कॉल बैक जैसे ही कंप्लीट होगी F1 का भी रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, मेन हुआ, F2 हुआ, क्योंकि F1 को टाइमर लगा हुआ था, जैसे वो कंप्लीट करेगा आउटपुट ले आएगा। F2 F1 की वजह से क्यों वेट करें? समझ आइए? दैट्स अ पॉइंट। ये आ गया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये टाइम लग गया, वो इधर आ गया, वो इधर लग गया। ये F2, ये F2 का काम हुआ, ये काम करके फ्री हुआ, F1 भी उठकर फ्री हो गया, ये F1 आ गया। ये समझ आई कि नहीं आई? दैट्स अ पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट बता रहा है कि कैसे कैसे हुआ है। ये काम आपको वो 2-3 घंटे लगने थे, जो मैंने आपको 10-12 मिनट में समझा दिया सारा कुछ। ठीक हो गया? और कहते हैं हाउ द जावास्क्रिप्ट इंजन हैंडल प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होता है? देखो यार, कॉल बैक लगी, कॉल बैक क्या करेगा? उसको अपना टास्क करने गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। इसकी क्या गारंटी है कि उसने काम सक्सेसफुल किया है या रिजेक्ट में किया है? बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपने एपीआई का रिस्पॉन्ड लगाया, आपको क्या पता वो वापस जो आया है वो डेटा लेकर आया है या एरर लेकर आया है? मैं अक्सर इसकी एग्जांपल अपनी क्लास के अंदर भी देता हूं। मैंने एक बंदे को बोला जा फलाओ बंदे को जाकर पैसे दे आओ, उसने उसको पैसे दे दिए या नहीं दे दिए मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, मुझे वापस फोन करेगा, सर मैंने पैसे दे दिए या मैंने पैसे नहीं दिए। हो सकता है वो झूठ भी बोल ले। मैं क्या करूंगा, मैं उस बंदे के साथ दूसरा बंदा भी भेज दूंगा कि देखो इस बंदे ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए। अगर इसने पैसे दे दिए तुमने मुझे ग्रीन बटन, ग्रीन सिग्नल देना है। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो तुमने मुझे रेड सिग्नल देना है। पैसे ना देना प्रॉब्लम है। राशि जी मुझे भी पिला देना एक बार, ये गिलास निकाल दो। हाँ यहाँ से करो। अच्छा, अब क्या हुआ? प्रोमिस क्या होता है कि कॉल बैक फंक्शन कि ये वाला काम अगर हो गया है तो सक्सेस बताएगा, रिजोल्व हो गया। ये काम नहीं हुआ तो इसका मतलब एरर बताएगा, इसका मतलब ये काम रिजेक्ट हो गया। कहते हैं प्रोमिस दो काम करता है। प्रॉमिस क्या करता है? दो काम करता है, एक रिजोल्व और एक रिजेक्ट। ये देखो, थैंक यू राशिद। ठीक है, सुबह मेरा बेटा 11 बजे है। अब ये चीज आ गई, कहते हैं जो आपका सक्सेस होता है ना वो देन के पास जाता है। किसके पास जाता है? और जो एरर होता है वो आपके कैश के पास है। इसकी एग्जांपल देखो हम करने जा रहे हैं।
ये तो खैर इसकी एग्जांपल हो जाएगी। ये देखो F1 है, F2 है, वही सारा फंक्शन है, बस F1 के साथ क्या लग गया है, प्रॉमिस लग गया है। ये हम नहीं करेंगे, हम इसको किसी और तरीके से करेंगे, लेकिन ये क्या यूज कर रहा है, प्रॉमिस यूज कर रहा है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मेन चला, मेन पे कॉल आई, कंसोल चला, मेन चलाया, मेन के बाद F1 पे टाइमर लग गया, ये कॉल बैक भी चला गया। हमें क्या पता कि F1 ने काम सही किया कि उल्टा किया। अगर F1 का काम सही आया तो ये बता देगा देन कि आपका काम क्या हो गया, रिजॉल्व। इसके साथ हमें कैच भी लिखना पड़ेगा, डॉट कैच, और हम लिखेंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट मींस एरर, कि F1 का काम नहीं हुआ, ये एरर आ गया है। फिर F2 उस तरह ही चलेगा। इसकी आउटपुट देखो ये क्या है, ये देखो मेन F2 चला, F2 के बाद प्रॉमिस चल गया कि भाई मेरा काम हो गया, फिर F1 चला तो वो सारा काम आया। हम प्रॉमिस को कॉल बैक फंक्शन के साथ लगाएंगे। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है सारा काम जब हम रिएक्ट की एपीएस को सीखेंगे, और नोड.जेएस की जब एपीआई बनाएंगे, आपने तो खैर रिएक्ट तक काम करना है, जब हम नोड.जेएस की एपीएस को बनाएंगे। ठीक हो गया जनाब, ये सारी चीजें को सारा कुछ समझ आ गया आपको। और ये आपका ये सारा सॉल्यूशन बता रहा है, ये क्विज है, आपको एक दफा ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये इस तरह की चीजें सारी बताएगा, और ये समरी आ गई, और इस पे आप लोगों ने ये सारा आर्टिकल पढ़ना। मैंने आज आपको क्या करवाया, ES6 और जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस समझाया, और मैंने आपको सिंक्रोनस